क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की संतान उनका नाम रोशन करती है, जबकि कुछ को संतान सुख के लिए बरसों संघर्ष करना पड़ता है? क्यों कुछ बच्चे जन्म से ही असाधारण प्रतिभा लेकर आते हैं? और क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो केवल आपकी संतान ही नहीं बल्कि आपकी बुद्धि, आपकी रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध, आध्यात्मिक योग्यता आपकी और पूर्व जन्म के पुण्यों का भी रहस्य बताता है। जैमिनी ज्योतिष में इसे कहा जाता है पुत्र कारक। इसे अपात्य कारक भी बोलते हैं और यकीन मानिए, यदि आप अपने पुत्र कारक को समझ लें तो आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में ज्ञान, संतान और भाग्य का द्वार कहां से खुलने वाला है। उस लक को आप कैसे बूस्ट करेंगे, आप अपने भाग्य के द्वार को किस तरह से खोलेंगे। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे, एक ऐसी जानकारी देंगे जो आपने आज से पहले शायद ही सुनी होगी और आज आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में जो तरक्की के द्वार खुलेंगे वो कहां से खुलेंगे। तब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हमारे विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे पुत्र कारक क्या होता है, इसे कुंडली में कैसे निकाला जाता है और कौन सा ग्रह पुत्र कारक होने पर क्या फल देता है, संतान सुख, शिक्षा और बुद्धि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किन योगों से संतान जीवन में गौरव लाती है और कौन सी स्थितियां संतान सुख में विलंब या चुनौतियां पैदा करती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा जैमिनी रहस्य बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पुत्र कारक होता क्या है। जैमिनी ज्योतिष में पुत्र कारक यानी कि वह ग्रह होता है जो दर्शाता है आपकी संतान, आपकी अपनी बुद्धि, आपकी अपनी वाणी, आपका अपना व्यापार, आपकी शिक्षा, आपकी रचनात्मकता और प्रेम संबंध, आध्यात्मिक ज्ञान जिससे इंसान का जीवन ऊपर उठता है, पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उनकी बात चलती है और जीवन में मिलने वाली मानसिक प्रतिभा। ये केवल बच्चों का ग्रह नहीं है, ये बताता है कि ईश्वर ने आपको कौन सी विशेष प्रतिभा दी है, वो कौन सी विशेष प्रतिभा देकर भेजा है कि आप इस संसार में बहुत कुछ उस प्रतिभा के द्वारा अपने जीवन में अचीव करेंगे। पुत्र कारक कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पुत्र कारक निकालते कैसे हैं, आप अपने पुत्र कारक ग्रह को नहीं जान पाएंगे। चर कारक प्रणाली में ग्रहों की डिग्रियों को सबसे अधिक से कम क्रम में रखा जाता है। जैसे हम बात करें तो पहला होता है आत्म कारक। आत्म कारक के बाद में आता है अमात्य कारक, फिर आता है भ्रात कारक, फिर आता है मात्र कारक और इसके बाद में जो ग्रह 5वें स्थान पर आता है, यानी कि आपकी कुंडली में जो 5वें स्थान का सबसे कम डिग्री का ग्रह होगा वो आपका पुत्र कारक ग्रह कहा जाता है। यही ग्रह आपकी संतान, बुद्धि और रचनात्मकता क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह आपका पुत्र कारक होगा, आपकी संतान उसी स्वभाव की होगी, आपके जीवन में उसी तरह के वो फल देगी। सूर्य पुत्र कारक होने पर इनकी संतान अक्सर प्रशासन, राजनीतिक या नेतृत्व क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हुई देखी जाती है। अब किसी का मान लीजिए चंद्र पुत्र कारक ग्रह है, तो चंद्र पुत्र कारक ग्रह होने पर जब चंद्र पुत्र कारक होता है तो संतान संवेदनशील होती है, बहुत दयालु होती है और भावनात्मक रूप से परिपक्व होती है। ऐसे लोगों की बुद्धि, कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग कल्पनाओं में बहुत अच्छे इन्वेंट कर देते हैं। कला, साहित्य और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता इनको मिल सकती है। जिनके चंद्रमा पुत्र कारक ग्रह उनकी संतानों को मंगल पुत्र कारक होने पर, यदि मंगल पुत्र कारक हो तो संतान बहुत साहसी होती है, इनकी संतान ऊर्जावान होती है और किसी भी प्रतिस्पर्धा में विजयी होती है, यानी कि किसी भी कंपटीशन में बैठ जाएं ये लोग, वहाँ ये विजय हासिल करते हैं। ऐसे जातक निर्णय लेने में तेज होते हैं। इनकी प्रतिभा खेल, सेना, इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। जिनके पुत्र कारक ग्रह बुध होते हैं, बुध पुत्र कारक होने पर जो संतान इनकी होती है बहुत ही अत्यंत बुद्धिमान होती है और संवाद कुशल होती है। ऐसे लोग
पढ़ाई में, लेखन में, व्यापार में और इनकी संतानों में विश्लेषण करने की बहुत ही अच्छी क्षमता होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। एक बहुत अच्छी इनकी संतान व्यापारी बन सकती है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं व्यापार में और इनकी जो सोच होती है बहुत तार्किक होती है और बड़े व्यवहारिक होते हैं। इनसे बातों में जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। गुरु जब पुत्र कारक ग्रह होगा तो ऐसे लोगों की संतान जो होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये सबसे शुभ स्थितियों में से एक स्थिति मानी जाती है। गुरु स्वयं संतान और ज्ञान का प्राकृतिक कारक है और ऐसे जातकों को विद्वान संतान प्राप्त होती है, उत्तम शिक्षा होती है बड़ी और बहुत ज्ञानी वानी होती है इनकी संतान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त इनको हो सकता है। पूर्व जन्म के पुण्य इनके बहुत ही अच्छे प्रबल होते हैं, यानी कि ऐसे लोग की संतानें पिछले जन्म में बहुत ही पुण्य कर्म करके आई होती हैं। शुक्र पुत्र कारक होने पर तो संतान कलात्मक होती है, आकर्षक होती है और रचनात्मक होती है। बड़े ही सुंदर संतान होती है। ऐसे लोग संगीत, अभिनय, फैशन, डिजाइन और कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और सौंदर्य का इनका विशेष महत्व होता है। इनकी लाइफ में म्यूजिक से संबंधित, हम कह सकते हैं पोइट्री से संबंधित इनको रुझान होता है। कपड़े के बड़े शौकीन होते हैं, डियो परफ्यूम लगाने के शौकीन होगी इनकी संतान। शनि जब पुत्र कारक होता है तो ऐसे में क्या होता है कि संतान सुख थोड़ा सा विलंब से मिलता है या हम कह सकते हैं कठिनाई से मिलता है। संतान कहीं विदेश दूर चली जाए या संतान थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन देर से मिलने वाला सुख स्थायी सुख होता है। ऐसे जातक गहरी सोच वाले होते हैं, यानी कि इनकी संतान की बात चल रही है और जीवन के अनुभवों से ये सीख लेने वाले होते हैं। इनकी संतान जिम्मेदार और कर्मठ बन सकती है अगर उनको बचपन से अच्छे संस्कार दिए जाएं तब। पुत्र कारक किस भाव में बैठा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आता है कि ये पाठ की अगर वो किस भाव में बैठा होता है तो क्या फल देता है। प्रथम भाव में जब बैठता है तो व्यक्ति स्वयं प्रतिभाशाली और बुद्धिमान होता है। पंचम भाव में जब पुत्र कारक बैठता है तो अत्यंत शक्तिशाली स्थिति होती है। संतान सुख मिलता है, शिक्षा और रचनात्मकता में विशेष सफलता मिलती है। नवम भाव में अगर पुत्र कारक ग्रह बैठ जाए तो पूर्व जन्म के पुण्य जागृत होते हैं। ऐसे इंसान को बातचीत करते समय ये पता होता है कि वो क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छा सेंस होता है स्पीच में। संतान इनकी भाग्यशाली होती है और धार्मिक हो सकती है। जब इनकी संतान होती है तब से इनके भाग्य में और भी हम कह सकते हैं चार चांद लग जाते हैं। यही पुत्र कारक अगर दसम भाव में बैठ जाए तो संतान या शिक्षा के कारण समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, यानी कि संतान कोई ऐसा कार्य करेगी जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एकादश भाव में जब संतान कारक यानी कि पुत्र कारक ग्रह बैठ जाए तो आपको संतान से लाभ और जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आपकी सभी दिली इच्छाएं पूर्ण होने के चांस बढ़ जाते हैं। द्वादश भाव अंतिम भाव में जब बैठ जाता है तो आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की दिशा में प्रगति करवा देता है ये ग्रह। शुभ और अशुभ दृष्टियां बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। यदि गुरु, शुक्र या बलवान चंद्रमा पुत्र कारक को देख रहे हो तो संतान, शिक्षा और बुद्धि से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि राहु, केतु, शनि या मंगल की कठोर दृष्टि हो तो संतान सुख में विलंब, शिक्षा में बाधा या मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। अब पुत्र कारक ग्रह के साथ अगर मंगल बैठ भी जाए तब भी हमने देखा है कि ऐसा हो जाता है कि आपकी पढ़ाई में विघ्न आ जाता है। हालांकि संघर्ष के बाद सफलता अवश्य मिलती है। सबसे बड़ा जैमिनी रहस्य जो आपको बताने जा रहे हैं आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। जैमिनी ज्योतिष में पुत्र कारक केवल बच्चों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का बैंक बैलेंस भी दर्शाता है कि आपने पिछले जन्म में कितने पुण्य कर्म किए थे और आपको जीवन में कितना ज्ञान मिलेगा, कितनी रचनात्मक शक्ति मिलेगी आपको। आपकी संतान आपके लिए सौभाग्य बनेगी या कर्मों का दर्पण बनेगी। इन सभी बातों का संकेत पुत्र कारक ग्रह देता है। यदि पुत्र कारक आत्म कारक से संबंध बना ले तो व्यक्ति की संतान उनके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, दोबारा सुनिएगा कि आत्म कारक या अमात्य कारक ग्रह के साथ में पुत्र कारक ग्रह योग बना ले तो उनकी संतान उनके जीवन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और यदि गुरु का प्रभाव भी साथ में मिश्रित हो जाए, यानी कि गुरु का प्रभाव भी मिश्रित हो जाए पुत्र कारक ग्रह के साथ में, तो संतान स्वयं
परिवार की उन्नति का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, पुत्र कारक केवल संतान का ग्रह नहीं है, ये आपकी बुद्धि, रचनात्मकता, ज्ञान, पूर्व जन्म के पुण्य और आने वाली पीढ़ी के भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप अपने पुत्र कारक को समझ लेते हैं तो आप जान सकते हैं कि ईश्वर ने आपको कौन सी विशेष प्रतिभा देकर इस संसार में भेजा है। कमेंट में लिखिएगा मेरा पुत्र कारक ग्रह कौन सा ग्रह है, और यदि आप अपनी कुंडली का पुत्र कारक जानना चाहते हैं तो जन्म विवरण कमेंट में भेजें। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ में, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त, मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।